नमस्कार, आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज। मैं हूं दीपक दुबे। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो रही हैं, यानी नामांकन हो गया, प्रजा की जांच हो गई और अब कहें तो कल से बिगुल पूरी तरीके से बजेगा, लेकिन गर्माहट आनी शुरू हो गई है। हम नगर पंचायत गायघाट में हैं और यहाँ पर हमारे बीच में धर्मेंद्र पासवान जी हैं, जिनकी दावेदारी थी समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए, लेकिन टिकट इनको नहीं मिल पाया, टिकट कहीं और चला गया। अब काफ़ी हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन आज जो माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है चुनाव के शुरुआती दौर में, तो ऐसा लग रहा है कि गणित तो कुछ बनाएंगे, बिगाड़ेंगे ज़रूर धर्मेंद्र पासवान जी। आइए बात करते हैं कि आखिर क्या बात रहा कि इतनी पक्की दावेदारी, लगभग 7-8 महीने फील्ड में चलना, उसके बाद आपको कंसीडर नहीं किया गया। तो आइए सीधे रूबरू होते हैं धर्मेंद्र पासवान जी से। स्वागत है धर्मेंद्र भाई। आज आप निर्दल उम्मीदवार के रूप में नगर पंचायत गायघाट में हैं, तो दावेदारी आपकी थी सपा में, आखिर क्या मामला फंसा कि आपको टिकट नहीं हुआ? समाजवादी आज के डेट में समाप्तवादी हो गई है। हमारे समाजवादी पार्टी में हम लोग बहुत संघर्षशील, जितेंद्र भाई जैसे, अब्दुल कलाम भाई जैसे और गुड्डू मद्देसिया उर्फ राम कृपाल जी, ये लोगों ने अपना समय दिया और समय देने के बाद आज इनका सम्मान नहीं है। 12 लाख की टोपी और 18 लाख की गमछा राम प्रसाद चौधरी और महेंद्र यादव ने बेच लिया। तो जब ये बेच लिया तो अब गायघाट की जनता की यही पुकार कि धर्मेंद्र पासवान अब की बार, और हम लोग मिलके समाजवादी को समाप्तवादी बना देंगे और यहाँ से पैसे वाले सभी को वापस कर दिया जाएगा। यहाँ की जनता की यही सोच है। बस इसके बाद हम संघर्ष करते रहेंगे आगे। अब हमारे जितेंद्र भाई हैं, आप जितेंद्र भाई से भी बात कर लीजिए। हाँ, देखिए हमारे बीच में जितेंद्र सोनकर भी हैं, इनकी भी दावेदारी टिकट पे थी और लेकिन टिकट नहीं हो पाया। और आपने यहाँ से लेके लखनऊ तक का सफ़र किया, वहाँ पे पार्टी कार्यालय पे भी अपना दर्द सुनाया, लेकिन आखिर लखनऊ जाने के बाद इनके साथ क्या हुआ ज़रूर जानना चाहेंगे। जितेंद्र भाई, आप फिर से दोबारा लखनऊ गए तो क्या हुआ? हमने लखनऊ पे गया तो माननीय हमने नरेश उत्तम पटेल जी से मिला। वहाँ अपनी पूरी बात को मैंने रखा कि हमारा परिवार 15 वर्ष से, पिताजी हमारे समाजवादी कार्यकर्ता थे, 7 वर्ष से मैं समाजवादी पार्टी के लिए कोई भी आंदोलन हो या चुनाव का कोई संघर्ष हो, मैंने पूरी तरीके से ईमानदारी से मैंने काम किया। अब मुझे आश्वासन जिला अध्यक्ष जी ने दिया था कि हमारा कार्यकर्ता नगर पंचायत गायघाट चुनाव में लड़ेगा। उसके बाद में हमने ये भी बात रखा, अब 22 वर्षों से मेरे परिवार के प्रति विश्वास नहीं किया। जिसको भाजपा में आवेदन किया, सपा में आवेदन किया, उसको टिकट दिया गया, लेकिन गायघाट की जनता ऐसा क्या था कि आपको टिकट नहीं मिला, उनको टिकट मिला? 2 महीने में आए वो। टिकट इसलिए मिला उनको कि जैसे धर्मेंद्र भाई ने बताया अभी कि 18 लाख का टोपी, अब 12 लाख का गमछा, अब मिलके पूरा बेच लिए चमचा। इसी वजह था, इसी कारण हम लोग को टिकट नहीं मिला। और हम कलाम भाई, धर्मेंद्र भाई, गुड्डू भाई, सब लोग मिलके सहमत बनाकर ये दिखा देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी गायघाट में नहीं, समाजवादी पार्टी हो गया है। और यहाँ की जनता जो है, हम लोग चेहरे की चुनाव है, इसमें कोई पार्टी सिंबल की कोई लड़ाई नहीं है। और जो है हमारे धर्मेंद्र पासवान भाई को हम लोग मिलके विजयी बनाएंगे और संघर्ष करेंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे। हम लोग का मुद्दा यही है कि जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले नंबर चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो पार्टी में रह के चुनाव लड़ रहे हैं या पार्टी से बाहर होकर चुनाव? नहीं, हमें पार्टी जब हमारे प्रति में, हमारे परिवार के ऊपर 22 वर्ष में उन्होंने नहीं स्वीकार किया, 22 वर्ष का विश्वास तोड़ दिया, तो मैं पार्टी में किस बेस पे रहूं? आप बताइए। मैं लाठी और झंडा और डंडा खाने के लिए केवल मैं हूँ? चलिए, हमारे बीच में इस नगर पंचायत के बहुत, चलिए नहीं बात कर, गुड्डू मद्देसिया हैं। काफ़ी लंबी लड़ाई नगर पंचायत गायघाट में, सामने आ जाइए। इन्होंने कई भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बिल्कुल बिगुल बजाया और सीना खोल के खड़े रहे। ऐसे गुड्डू मद्देसिया हमारे बीच में हैं। गुड्डू भाई, क्या कहेंगे? आप लोग जो है समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, है ना, सहयोगी हैं, तो आखिर ये पूरी टीम आप लोगों की किनारे कर दी गई। समाजवादी पार्टी जो है, हम उसके कार्यकर्ता हैं,
और ये भी नहीं है। ये देखिए, ये भी ऐसा नहीं है कि हम फर्जी बोल रहे हैं। सक्रिय सदस्य हैं और सक्रिय सदस्य हैं जो कि समाजवादी पार्टी में किसी कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दिया जाता है। सर्वे में नंबर 1 पर धर्मेंद्र पासवान थे, लेकिन यहाँ के जो 4-5 दलाल ऐसे हैं, उन्होंने टिकट को बेच दिया। टिकट को बेच दिया। जब हमारे जैसे हम बनिया हैं, समाजवादी से जुड़े हैं, संघर्ष किए, लाठी खाएं और उसके बाद समाजवादी पार्टी में कोई सम्मान ना हो तो हम लोग पार्टी में अब नहीं रहेंगे। आज के बाद हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं और निर्दल चुनाव धर्मेंद्र पासवान जी को लड़ा रहे हैं। और पूरी गायघाट, पूरी नगर पंचायत गायघाट और ग्राम पंचायत गायघाट की जनता धर्मेंद्र पासवान के साथ है और इनको निर्दल चुनाव चेहरे पर लड़ाया जा रहा है। किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। चलिए गुड्डू भाई, क्या लग रहा है जैसे इस चुनाव में समाजवादी, भाजपा, बसपा, है ना, वैसे तो ये क्लियर है कि ये चुनाव पार्टी के सिंबल का कोई मायने नहीं रखता है, ये गंवई चुनाव जैसा लड़ा जाएगा, आपसी संबंध काम आएंगे, तो क्या लग रहा है कि कुछ गुड़ा गणित बिगाड़ेंगे आप लोग? क्या हम लोग ऐसा गुड़ा गणित बिगाड़ेंगे कि बसपा, भाजपा और सपा यहाँ से साफ हो जाएगी। निर्दल चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और निर्दल चेहरे पर देखिए धर्मेंद्र पासवान को चुनाव यही जीतेंगे, क्योंकि गाय घाट के सम्मान में और धर्मेंद्र कुमार मैदान में पूरे गाय घाट की सम्मान लगी हुई है। इसलिए गाय घाट के लोग चाह रहे हैं कि पासवान जी जीतें। हाँ, पासवान जी जीतें और ग्राम पंचायत गाय घाट का और पूरे नगर पंचायत गाय घाट का इज्जत रहे। चलिए, तो ये थे धर्मेंद्र पासवान जिसकी आज रैली निकली हुई है और इन्होंने आज अपना एक छोटा सा शक्ति प्रदर्शन किया, एहसास दिलाया कि हमको हल्के में न आका जाए। और जिस हिसाब से यहाँ पे रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं, तो बिल्कुल निसंदेह कहा जा सकता है कि कुछ गणित बदलेगी ही। आखिर आगे क्या बदलेगा, इसको हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए दोआबा न्यूज़। नमस्कार।